बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन के अंदर दुनिया भर से ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके सामने रखी जाती हैं, जिसके लिए आपकी आरा हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। अपनी राय ज़रूर दीजिए और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मुफीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। जो ताज़ा तरीन वार अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 23वां दिन है। रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही हैं। अगरचे यूक्रेन भी रूस के खिलाफ कामयाबी के दावे कर रहा है, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है और यूक्रेन को शिकस्त हो रही है। इस वक्त नाज़रीन, मारियोपोल नामी जो एक बड़ा शहर है यूक्रेन का, वहाँ पर शदीद लड़ाई हो रही है और कैपिटल कीव के अतराफ में शदीद लड़ाई हो रही है। जो चेचनिया के हज़ारों मुजाहिदीन हैं उनकी तस्वीर नशर हो रही हैं कि वो कैपिटल कीव के इर्द गिर्द मौजूद हैं और यूक्रेन को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों में बड़ी तबाही हो रही है। अमेरिका के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि अब तक 9000 के करीब रूसी फौजी मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन की जानब से दावा है कि 14000 से ज़ायद रूसी फौजी कत्ल कर दिए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, जो रूस की वजारत दिफा है वो ये दावा करती है कि अब तक के 250 से ज़ायद जंगी जहाज़ यूक्रेन के और ड्रोन तैयारे तबाह किए गए हैं, जबकि 1000 के लगभग टैंक, तोपें और इसके अलावा दीगर आलात और असलहे को तबाह किया गया है। दोनों तरफ से नाज़रीन, इस जंग के अंदर कामयाबियों के दावे हैं, लेकिन इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर आम लोग हुए हैं, जिनकी तादाद 4 मिलियन से बढ़कर 5 मिलियन के करीब हो रही है। और पड़ोसी मुल्क पोलैंड ने जो पनाह गुज़ीन हैं उनकी आमद पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, क्योंकि हालात पोलैंड के अंदर ख़राब हो रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, यूरोप के अंदर और दीगर जगहों पर भी हज़ारों नहीं लाखों पनाह गुज़ीन अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सहूलियात उस तरह से नहीं मिल रही हैं। अगरचे यूरोप के लोग वो मुसलमानों के बरक्स यूक्रेन के पनाह गुज़ीनों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने ख़तरनाक हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की फ़ौजी मदद और इसी तरह से नेटो और उनके इत्तेहादियों की जानिब से रूस यूक्रेन को असलहा देना रूस के मुकाबले में ये जंग को मज़ीद भड़काने का सबब है। नाज़रीन, अगरचे नेटो का और जर्मनी का इत्तिफाक हुआ है कि अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर नहीं उतारेंगे और यूक्रेन की बाहर से मदद जारी रखेंगे, लेकिन असलहा देते रहेंगे और उनकी माली मदद करते रहेंगे, रूस पर पाबंदियां लगाएंगे, लेकिन अमलन फ़ौजें यूक्रेन के अंदर नहीं उतारी जाएंगी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद असलहा आ रहा है, जिसके खिलाफ रूस ने ख़तरनाक कार्रवाई की धमकी भी दी है। इसी तरह से नाज़रीन, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जर्मन पार्लियामेंट से खिताब किया है और जर्मनी को कहा है कि वो अपनी दीवार को गिराएं जो रूस और जर्मनी के दरमियान और यूरोप के दरमियान बनाई गई है, जिसमें तिजारत हो रही है और जिसके ज़रिए से रूस ताकतवर हो रहा है। जर्मनी को चाहिए कि वो यूक्रेन के अंदर फ़ौजें भेजें और यूक्रेन की जो फ़िज़ाई हदूद है उसको नो फ्लाई जोन करार देकर हर रूसी जहाज़ को गिरा दें और रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने जो कनाडा की पार्लियामेंट है उससे खिताब किया था और इसी तरह से जो अमेरिका की कांग्रेस से है उससे खिताब किया था और उनसे भी यही मुतालबा किया था, लेकिन अब तक नेटो, अमेरिका और उनके इत्तिहादी यूक्रेन के लिए अमली मदद करने में नाकाम हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही हैं कि दोनों तरफ से जो किराए के कातिल और जंगजू हैं उन्हें मंगवाया जा रहा है। जो यूक्रेन के वजारत दिफा हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 40,000 बशार अल असद के फ़ौजी शाम से रूस ने यूक्रेन मंगवाए हैं ताकि यूक्रेन के अंदर कत्ल व गारत गिरी करें। इसी तरह से ये भी खबर है कि भारी तादाद में जो रूसी असलहा शाम के अंदर था उसे भी यूक्रेन मंगवाया गया है और यूँ आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। जबकि नाज़रीन, जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान इस जंग को रुकवाने के लिए कोशा हैं। तैयब एर्दोगान की जानिब से प्यूटन से राबता किया गया है, फ़ोन किया गया है और ये कहा गया है कि जंग बंदी के लिए ज़ेलेंस्की से मुलाकात
करनी चाहिए। यानी ये कहा गया है कि फौरी तौर पर मुलाकात ज़रूरी है ज़ेलेंस्की के साथ तैयब उर्दगान की, प्यूटन की, ताकि ये जंग बंद हो जाए। तैयब उर्दवान ने इस हवाले से ये बयान, जो तुर्की का मीडिया है उसने ये बयान दिया है कि आज उर्दगान की फ़ोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत के अंदर एक मरतबा फिर ये इयादा किया गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो जाए ताकि जंगबंदी के लिए जो दीगर चीज़ें हैं वो सामने आ जाएँ। इसके अलावा नाज़िर काम जो एक और डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो ने मॉस्को के बाद कीव का दौरा किया है, यूक्रेन का दौरा किया है और यूक्रेनी हम मनसब से बातचीत की है। तो तुर्की कोशा है कि ये जंग रुक जाए और इस जंगबंदी के लिए उर्दगान काफ़ी पुरुमीद भी हैं, लेकिन प्यूटन कहते हैं कि जब तक ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की हुकूमतें नेटो से अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करेंगे, असलहे को ख़त्म नहीं करेंगे, खुफिया लेबॉर्ट्रीज़ को बंद नहीं करेंगे, तब तक रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं हो सकता है। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं दुनिया की कुछ दीगर खबरों के हवाले से। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों का दौरा किया है। अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर अफगान तालिबान की लड़ाका फौज मुतय्यन है जो किसी भी तरह की जारियत या किसी भी तरह की बदअमनी को कंट्रोल कर सकती है। अफगान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि स्मगलिंग और हथियारों की जो तरसील है, जो स्मगलिंग है, इसको रोका गया है और गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग पर भी पाबंदी लगाई गई है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए सरहदों पर कशीदगी नहीं होने देनी है और सरहदी मामलात को बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना है। अफगान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का यह पहला ऐलानिया दौरा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर किया गया है। और इससे पहले नाज़िर काम आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों पर कई जगहों पर कशीदगी हुई थी फेंसिंग के हवाले से, लेकिन बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए से ये मामला तय कर लिए गए थे। अब रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का इसलिए भी दौरा किया है ताकि वहाँ पर जो आमदोरफ्त है उसका वो खुद जायज़ा ले सकें, सिक्योरिटी मामलात का जायज़ा ले सकें। पाकिस्तान की जानब से तालिबान को शिकायत दी गई हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दाइश और दीगर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर बदअमनी फैला सकती हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों एक वाक़या सामने आया था कि काबुल से आने वाला एक दाइशी दहशतगर्द पाकिस्तान के पेशावर में एक इमाम बारगाह के अंदर उसने धमाका कर दिया जिससे 50 से ज़ायद जो लोग थे वो जाँ हुए और इस हवाले से जो 200 से ज़्यादा लोग थे वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वाक़े के बाद अफ़गान तालिबान ने अपनी सरहदों पर सिक्योरिटी टाइट कर दी है, सख्त कर दी है। रिपोर्ट्स ये हैं कि अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे और पॉजिटिव ताल्लुकात रहें और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात कशीदा ना हों। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का दौरा सामने आया है पाकिस्तान बॉर्डर का, और साथ साथ जो अफ़गान रेफ्यूजी की या अफ़गानिस्तान के मुसाफिरों की, ताजरों की आमदोरफ्त है उसका भी जायज़ा लिया है और पाकिस्तान की जानब से जो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं उनको पाकिस्तान आने की खुलम खुला इजाज़त है। जबकि नाज़िर काम अफ़गानिस्तान की जो सरहदें ईरान के साथ हैं वहाँ पर भी स्मगलिंग और मंशियात की वजह से कई बार हालात ख़राब हो चुके हैं और अफ़गान तालिबान की ईरानी बॉर्डर फोर्सेज से झड़पें भी हो चुकी हैं। तो इन मामला पर भी गौर फिक्र किया गया है। वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि पड़ोसी मुल्कों को कह दिया गया है कि अगर वो हमारे मुल्क के अंदर मदाखलत करेंगे तो उन्हें जवाब का सामना करना पड़ेगा, फिर उन्हें परेशानी ना हो। ईरान ने पहले भी हमारे शहरियों को मारा जिनकी दियत हमने ली है, अगर ईरान अब भी इस तरह की कार्रवाई करेगा तो फिर ईरान के साथ ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। नाज़िर हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर बुनियादी तौर पर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जो मुसलमानों की आज़ादी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जो सरबराह हैं हुर्रियत रहनुमा हैं मुसर्रत आलम जो इस वक्त भारत की कैद में हैं, गैर कानूनी हिरासत में हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है जो 22 और 23 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर शेड्यूल है। इस पर भारत की चीखें निकल रही हैं, भारत सीख पा हो चुका है। भारत की जानिब से इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया है कि मकबूजा कश्मीर तो ये भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान की इमा पर OIC की वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में हुर्रियत लीडर को शिरकत की दावत क्यों दी गई है और भारत इसकी इजाज़त नहीं देगा।
नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा जीत रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर भारत के इस्लामोफोबिया को बेनकाब कर चुका है। जो कुछ भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर के अंदर सुना जा रहा है। इस वजह से भारत सीख पाया है, लेकिन कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो ज़रूर रंग लाएगी और उन्हें इंशाअल्लाह जल्द भारत से आज़ादी मिलेगी। नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमान ख़वातीन और मुसलमान तालिबात पर हिजाब की वजह से पाबंदी आयद की गई है, जिसके खिलाफ भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों ने और मुसलमानों ने कामयाब हड़ताल की है। जी हाँ नाज़रीन, रियासत कर्नाटक के अंदर जो रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट है उसने फैसला दिया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूलों में नहीं जा सकती हैं। इसके खिलाफ मुसलमान लड़कियों ने रियासत कर्नाटक के अंदर एहतजाज किया और दीगर रियासतों के अंदर भी मुसलमानों ने सख्त तरीन एहतजाज किए हैं और भारत के अंदर कारोबार और तिजारत को बंद किया है, सड़कों को बंद किया है और पहले मरहले में ये कामयाब हड़ताल रही है। नाज़रीन, जिस तरह से सिखों के खिलाफ मोदी हुकूमत ने काले कवानीन बनाए थे, इसके खिलाफ सिखों ने एहतजाज किया और सड़कें बंद की। मोदी हुकूमत को घुटने टेकना पड़े, भारत की इकॉनमी को नुकसान हुआ। ऐसे ही मुसलमान भी अपने मुतालबात मनवाने के लिए भारत की मोदी हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वह मुसलमान लड़कियों को हिजाब की वजह से निशाना ना बनाए, उनको तालीमी इदारों में जाने से ना रोके और हिंदू इंतहा पसंदों के इक़दामात को बंद करवाया जाए। तो अच्छी बात है, मुसलमानों को यह सिलसिला जारी रखना चाहिए। अगर खामोश रहेंगे तो फिर उनके खिलाफ इस तरह के मजीद फैसले होंगे। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये द इकोनॉमिस्ट की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि चीन की रूस के साथ दोस्ती ज़रूर है लेकिन इसकी हदें हैं। यानी चीन दुनिया के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, ना ये कि रूस की ताकत को। द इकोनॉमिस्ट के इस मजमून के अंदर लिखा गया है कि चाइना का रशिया के साथ रूस यूक्रेन की जंग में ताउन वो मखसूस चीज़ों के लिए है। ये नहीं है कि चाइना रूस को दुनिया का बादशाह बनते हुए देखना चाहता है, बल्कि चाइना को पता है कि रूस भी उसका हरीफ हो सकता है, उसके साथ टक्कर ले सकता है। इसलिए ख़ास हदें मुकर्रर की हैं द इकोनॉमिस्ट के मजमून के मुताबिक चाइना की रूस के साथ दोस्ती की। और इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना रूस की बादशाहत को कबूल करेगा या फिर दुनिया के अंदर रूस की बादशाहत होगी और चीन की नहीं होगी। हालांकि चीन अपनी बादशाहत के लिए कोशा है। ये द इकोनॉमिस्ट के मजमून के अंदर ये बात लिखी गई है। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है वो इराक, ईरान और इसराइल के बारे में है। खबर ये है कि ये बुनियादी तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया है कि इराक के सूबे कुर्दिस्तान के अंदर जो इरबिल में ईरान की जानिब से 12 मिसाइल फायर किए गए हैं, ये दरअसल रद्द अमल था उस हमले का जो इसराइल ने ईरान के खिलाफ किया। नाज़रीन, इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल ने ईरान के अंदर हमला करके जो वहाँ पर ड्रोन तैयारों का एक बड़ा अड्डा था उसको तबाह कर दिया है, जिसके अंदर ईरान के कई ड्रोन तैयारे तबाह हुए हैं। और इसके जवाब में ईरान ने इरबिल इराक के अंदर 12 मिसाइल फायर किए हैं और वहाँ पर खुफिया जो इसराइल का फौजी ठिकाना था उसे तबाह किया है। ताहम इरबिल और इराक की हुकूमत ने इनकार किया है कि यहाँ पर कोई इसराइली जासूसी का अड्डा नहीं है, ये इराक का धोखा है और इराक ने गलत तौर पर मिसाइल फायर करके इराक की सलामती पर हमले किए हैं। लेकिन आज का माहिरीन ये बताते हैं कि पसे पर्दा ईरान और इसराइल के दरमियान हालात बेहतर भी हैं, अगरचे दुनिया के अंदर दोनों के दरमियान जंग करवाने की कोशिशें भी हो रही हैं। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात और रूस के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इन्होंने मास्को का दौरा किया है और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात हुई है और बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दुनिया के अंदर पेट्रोल, गैस और ख़ुराक की किल्लत के ख़िलाफ़ हम इक़दामात करते रहेंगे। यानी ख़ुराक की किल्लत नहीं होने देंगे, गैस और पेट्रोल की किल्लत नहीं होने देंगे और रूस के साथ ताउन जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग और तनाज़े से जो दुनिया में पेट्रोल या गैस की किल्लत है या खुराक की किल्लत है ये ना हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी और इस सिलसिले में जो मुत्तहिदा अरब इमारात है वो रूस के साथ ताउन जारी रखेगा। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम अमरीका के ब्लॉक से निकलकर अरब रियासतें रूस के ब्लॉक में, चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुकी हैं। आप जानते हैं सऊदी अरब के वली अहद से और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खुसूसी तौर पर मुलाकात की है गुज़श्ता रोज़ और ये मदद मांगी है कि हम रूस से पेट्रोल ख़रीदना बंद करना चाहते हैं और यूएई और सऊदी अरब से ख़रीदना चाहते हैं, आप इस सिलसिले में मदद करें। लेकिन जो यूएई और सऊदी अरब है इन दोनों ने इनकार कर दिए है और वाज़े तौर पर अरब ममालिक के अब वो रूस और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं।
नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर है वो मुत्तहिदा अरब इमारात से सामने आ रही है। खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एक कार्गो बाहरी जहाज़ ईरानी साहिल के करीब समंदर में डूब गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी एरना के मुताबिक इस बाहरी जहाज़ पर अमले के 30 अरकान मौजूद थे, जिनमें 29 अरकान को ईरानी इमदादी अरकान ने बहिफाजत निकाल लिया है, जबकि आखिरी रुकन की तलाश का काम जारी है। दुबई में कायम इस बाहरी जहाज़ के मालिक कंपनी के मुताबिक ये जहाज़ ख़राब मौसम के सबब ईरान के बंदरगाही शहर से करीब 50 किलोमीटर समंदर के अंदर डूब गया था, लेकिन इसकी तहकीकात हो रही हैं कि कहीं ईरान की जानिब से कोई मिसाइल तो इस पर फायर नहीं किया गया है। नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है वो यमन जंग के हवाले से है। एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है कि खलीजी ममालिक की जो ताउन कौंसल तंजीम है उसने 29 मार्च को अहम इजलास यमन जंगबंदी के हवाले से बुलाया है, जिसके अंदर हूसियों को भी बुलाया गया है और यमन की जो मुंतखब अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत है उन्हें भी बुलाया गया है, सऊदी अरब को भी बुलाया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से हूसियों ने बयान दिया था कि यमन की जंगबंदी के लिए जो मुज़ाकरात हैं हम इनका खैर मकदम करते हैं, मुज़ाकरात के हम हामी हैं, लेकिन किसी की डिक्टेशन या किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। तो अच्छी बात है। नाज़रीन, खबरें ये हैं कि सऊदी अरब भी इस जंग से उकता चुका है और ये जंग बंद करने के लिए तैयार है, और हूसी और यमन की मुंतखब हुकूमत के दरमियान अगर कोई मुआहिदा होता है तो इस मुआहिदे से यमन के लाखों मुसलमानों को निजात मिल सकती है। अब तक इस जंग के अंदर 4 लाख से ज़ायद मुसलमान जाँ बहक हो चुके हैं और 10 लाख से ज़ायद हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है वो सूडान से है। खबर ये सामने आ रही है कि सूडान के अंदर बदतरीन एहतजाज जारी है। सदारती महल का मुजाहिरीन ने मुहासरा किया है, जिसे पुलिस ने फायरिंग करके, फ़ौज ने फायरिंग करके मुहासरा छुड़वाया है। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो खुफिया ताकतें हैं वो इंतशार फैलाकर, सियासी इंतशार फैलाकर हालात को ख़राब करवाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बदअमनी हो जाती है और हालात काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये आज का इंटरनेशनल प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन था जो आपके सामने रखा गया है। इसके अंदर हमने कोशिश की है कि जो अब तक की दुनिया की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आलमी इशूज़ हैं, वो आपके सामने रखे जाएं। उम्मीद है आपको ये सिलसिला हमारा पसंद आएगा। इसके लिए आपकी राय हमें ज़रूरी है और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिलसिले से आगाह हो सकें, वाकिफ़ हो सकें, और मज़ीद इस सिलसिले को कैसे बेहतर बनाया जाए अपनी राय ज़रूर दीजिए। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं, और इसी तरह से नाज़रीन किराम आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी भी मज़ीद खबरों के लिए फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।